गुड, वेरी गुड। अच्छे बच्चों को अपने कमरों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी आदत है। मैं कोई सफाई नहीं कर रही थी। सफाई तो खुद ब खुद हो रही है। वो देखो, वो दीवारें कितनी साफ सुथरी निकल आई। जो कुछ मैंने कल कहा था उस पर नाराज हो? आपको क्या परवाह है परवाह, तभी तो आया हूं। नाराज कर रही थी, मनाने आ जाए। मैं समझा था कि तुम अब बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, इसीलिए डांटा था। अरे डांटा कब था? नहीं डांटा था तो फिर वो क्या था? रानी इधर आओ, मेरी बात सुनो। वहीं से सुनाइए आप। बेटा इधर आओ। जी। जब तुम छोटी सी थी हम बाहर रहा करते थे। तुम्हें आतिशदान बहुत अच्छे लगते थे। तुम बार बार आतिशदान की तरफ जाती और जलते हुए कोयले पकड़ना चाहती थी। मैं और तुम्हारी मम्मी हर वक्त तुम्हें पकड़ते रहते थे, मना करते थे, मगर तुम नहीं मानती। एक दिन हमसे चूक हो गई और तुमने अपना हाथ आतिशदान में डाल दिया। इतना बड़ा छाला पड़ा था। 2 दिन अस्पताल में रही थी तुम। हम दोनों सारी रात बाहर बैठे रहते थे। जानती हो क्यों? हमें यूं लगता था कि जैसे वो छाला हमारे दिल पर पड़ा है। बहुत जलन थी, किसी तरह चैन नहीं आता था। तब हम बूढ़े नहीं थे, तकलीफ सहार सकते थे। लेकिन आज अगर कोई चोट लगी तो शायद बर्दाश्त न कर सके। काहे को चोट लगेगी? मैं आपको कभी भी चोट नहीं लगने दूंगी। चोट लग सकती है इसलिए कि तुम स्टूपिड और बेवकूफ हो। अरे क्या मतलब है आपका? मैं कोई स्टूपिड नहीं हूं। बात अपने वापस लीजिए। अच्छा बाबा, वापस। डैडी, आपको प्लेयर्स क्यों नहीं पसंद? ये तो मैंने नहीं कहा। तो फिर खफा क्यों हुए थे? खफा भी नहीं हुआ था। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा था। और जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं तुमसे जरूर कहूंगा और तुम सुनोगी मेरी बात और से। Now, shall we go out? ना, फूफी से कहना मैं जा रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आप थे? जी, आप हॉस्पिटल जा रही हैं ना? जी, आप मुझसे ये पूछने यहाँ तक आए? नहीं नहीं, वो दरअसल बात ये थी कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं बैठ जाऊं, क्योंकि खड़े होकर तो सिर्फ ऑपरेशन हो सकता है, बातचीत नहीं हो सकती, अगर कोई हर्ज ना हो तो। बैठिए। ये आपकी मोटरसाइकिल? जी जी, आपको अच्छी लगी? थैंक यू, काफी लोगों को पसंद आती है। आप एंटीक कलेक्टर हैं? नहीं जी, मैं तो डॉक्टर हूँ। ये तो मैं भी जानती हूँ, मगर डॉक्टर्स भी एंटीक कलेक्टर्स हो सकते हैं। उन्हीं लोगों को इस तरह की चीजें पसंद आती है ना। मेरी पसंद जरा मुख्तलिफ है। मुझे अपने दादा के जमाने से ज्यादा अपने जमाने की चीजें पसंद है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप तारीफ कर रही हैं या बुराई कर रही हैं। भाई, मेरा मतलब है कि अगर मेरे दादा जिंदा होते तो उनको आपकी मोटरसाइकिल बहुत अच्छी लगती। शुक्रिया आपके दादा का, अगर वो जिंदा होते तो। मेरा मशवरा ये है, आप अपनी बाइक को लंदन म्यूजियम में भिजवा दें। वो इसकी बहुत कदर करेंगे, बल्कि हो सकता है वो इसकी खुद तलाश भी कर रहे हों। बाइक या इस तरह करें, फायर ब्रिगेड को भिजवा दें, काम आएगी अलार्म सिस्टम के तौर पर। बल्कि नहीं नहीं, नाइट गार्ड को दे दें, कोई चोर डाकू करीब भी नहीं फटकेगा। देखिए बीबी, आप बहुत तौहीन कर रही हैं मेरी बाइक की। मुझे बहुत अजीज है वो मोटरसाइकिल। नहीं नहीं, मैं तौहीन नहीं कर रही हूँ, मैं तारीफ कर रही हूँ। लेकिन डॉक्टर खुशबख्त, आप अपनी बाइक को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मैं तो इसे इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है आपको पता नहीं है शायद, हॉस्पिटल से करीब एयरपोर्ट्स बनाने की इजाजत नहीं है। ये इंटरनेशनल लॉ है। और आपकी मोटरसाइकिल में गालिबन जहाज का इंजन फिट है, तो वो भी इसी लॉ की जिद में आती है। अच्छा, खैर इसके बारे में मैं किसी वकील से मशवरा करूंगा। हाँ देखिए ना, आप जब से आए बेचारे कब्रे दरख्तों पर चीखे मार रहे हैं। वो समझ रहे हैं हवाई हमला हो गया है। आप नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी आपकी मोटर बाइक के साथ का वो कोयले का इंजन तो अब बंद भी हो गया है। वो गाड़ी का तो मैं कुछ करूंगा, लेकिन अभी जो मैं आपसे बात करने आया था ना, वो बहुत जरूरी है। आप प्लीज मेरी सर्जन वकार से सिफारिश कर दें कि वो मुझे सर्जरी में रख ले। मैं सर्जन बनना चाहता हूँ, प्लीज। मगर आप कैसे सर्जरी कर सकते हैं? भाई इम्तिहान ले ले मेरा, मौका तो दें। देखिए, आम इम्तिहान में अगर कोई फेल हो जाए तो कागज का नुकसान होता है। अगर सर्जरी के इम्तिहान में कोई फेल हो जाए तो बेचारे जिंदा इंसान का नुकसान हो जाता है। आप क्या समझ रही हैं? मैं बहुत अच्छी सर्जरी कर सकता हूँ। प्लीज आप मुझे मौका तो दें। आप चाय पीएंगे या ठंडा? मैं सर्जरी ठंडा पीऊंगा। ना, कोल्ड ड्रिंक्स लाना। आप समझ नहीं रही, ये मेरी जिंदगी का, मेरे मुस्तकबिल का, बल्कि मेरे वालिद की वसीयत का मसला है। वो चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा सर्जन बनूं, और मुझे पता है कि मैं एक बहुत अच्छा सर्जन बन सकता हूं। आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना। देखिए, मुझे इतना मालूम है कि सर्जन वकार आपको कभी भी किसी जिंदा इंसान को काटने पीटने की इजाजत नहीं देंगे। देखिए, मेरे सारे ख्वाब जितना चूर हो जाएंगे। आप यकीन कीजिए, जब मैं रात को सोता हूँ ना, तो मुझे ख्वाब आता है कि मेरे हाथ में इतनी लंबी छुरी है और मैं किसी मरीज के गॉल ब्लैडर या किडनी या हार्ट का ऑपरेशन कर रहा हूं, और पता सारी रात मेरी कानों में औजारों की आवाजें गूंजती रहती हैं। आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए ना। मेरे ख्याल से आप मार धाड़ से भरपूर फिल्में देखते हैं, मत देखा कीजिए। देखिए, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन ही दिलवा दीजिए, मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं करूंगा डॉक्टर साहब को। मुझे डॉक्टर की नाउम्मीदी की फिक्र नहीं है, मुझे मरीजों की मायूसी की फिक्र है। और कोई ऑपरेशन छोटा मोटा नहीं होता, ऑपरेशन ऑपरेशन होता है। और वैसे भी अब लड़कियों के कान छेदने के ऑपरेशन तो होने से रहे। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं। आप एक काम कीजिए, अपनी मोटरसाइकिल बेच दीजिए। अभी तक मेरे कान झनझना रहे हैं। देखिए ना, ये तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर चीखता चिल्लाता या फुल ब्लास्ट म्यूजिक के साथ आईसीयू में आ जाए। आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मान रहे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सचमुच डॉक्टर हैं। आपकी बातों में भी शिफा है, आपकी खामोशी में भी शिफा है, और आपकी नजरों में भी शिफा है। सब डॉक्टर्स को आपकी तरह होना चाहिए वैसे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।
ये देखो, इतने मजे मजे की चीजें फुप्पी ने खुफिया खानों में छुपा के रखी थी और हम अब तक इनसे महरूम रहे। चाबी कहाँ से मिली तुम्हें? मैं बड़ी रिसोर्सफुल आदमी हूँ, करीम से उड़ाई है मैंने। उसके पास किचन की हर अलमारी की चाबी होती है। फुप्पी की सल्तनत के जवाल में करीम का बहुत बड़ा हाथ होगा। मैं जानती हूँ अभी भी किचन में कोई बड़ी दावत उड़ा रहा होगा। हम भी रोज रात को आज से दावत उड़ाएंगे, मजे मजे की कॉफी पियेंगे जैसे कि ये मैंने बनाई है। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि तुम किसी वजह से परेशान हो। मैं और परेशान? इम्पॉसिबल। ये देखो मेरे हाथ में तो परेशानी की लकीर ही नहीं है। जरा मेरी तरफ देखो। क्यों? अब क्या तुम ये कहोगे कि जुबान बाहर निकालो, आंखों का मुआयना कराओ? तुम डॉक्टर लोगों को हमेशा अपनी फीस की क्यों पड़ी रहती है? किस बात का टेंशन है तुम्हें? प्लीज अपनी डॉक्टरी और साइकोलॉजी मुझ पे मत आजमा। रामीन, मैं बुरी तरह पेश आऊंगी। मुझे बताओ क्या वजह है? बात क्या होगी भाई? क्रिकेट टीम है ना, 4 महीने के लिए बाहर जा रही है। ओह, तो ये बात है। अब तसल्ली होगी तुम्हारी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसने तुमसे कुछ कहा है? वो क्या कहेगा? स्टूपिड। अगर वो तुम्हें इंटरेस्टेड है तो कुछ कहता क्यों नहीं? कहने से क्या होगा भाई, मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। वो भी तुम्हें पसंद करता है या वैसी फजूल में हम सबका वक्त जाया कर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कोई अच्छा लगता है तो उससे क्या वक्त आया होता है? जी हाँ, होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। उसने तुमसे ये कहा है कि तुम उसे अच्छी लगती हो या ये कि वो तुमसे शादी करेगा? अरे अरे अरे, ये शादी कहाँ से आ गई बीच में? सही डॉक्टर वाली बात किया। किसी को जुकाम होगा तो तुमको भी टीबी है। अभी मैं शादी करूंगी पागल हो? 10 साल बाद तो करोगी ना, ये कहा है उसने? नहीं। फिर क्या कहा है? हजारों बातें कही भाई, जैसे कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट किसने हासिल की, और सबसे ज्यादा सारी कॉफी तुम्हारे सर पर उंडेल दूंगी मैं। उसने मुझे क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में किताब भी तोहफे में दी है। गोया उसे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे है क्यों नहीं, उसने मुझे आज ही फोन किया कि कल मैं उसके साथ कॉफी पीऊं, कॉफी लाउंज में। कोई जरूरत नहीं है इधर उधर जाने की। अब वो तुम्हें ये बताएगा क्रिकेट का खेल किधर और कहाँ शुरू हुआ और सबसे कामयाब खिलाड़ी कौन से हैं, और क्रिकेट का गेम तुम्हें तोहफे में दे देगा। तो तुम क्यों खफा हो रही है भाई? तुम्हारी अकल पर अफसोस कर रही हूँ। तो कर लो, लेकिन कल जब मैं जाऊंगी तुम शिकायत तो नहीं करोगी ना? रामीन, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर उसने तुमसे कल कुछ नहीं कहा ना, इसका मतलब है उसने तुमसे कुछ कहना ही नहीं है और ना ही वो कहेगा। तो फिर उसके साथ आने जाने का क्या फायदा? फायदे और नुकसान की क्या बात है? नुकसान की बात है, तुम बच्चों की तरह हर एक पे ट्रस्ट कर लेती हो। ये बात गलत है। खैर छोड़ो इस बात को, लो कॉफी पियो।